कितने तीर्थ स्थान और कितने मंदिर और कितने भक्तों का प्रभु के प्रति लगाव। भक्त मंदिर ढूंढ ही लेता है, या यूं कहें मंदिर भक्त को खींच ही लेता है। हिमालय के अद्भुत पर्वत श्रृंखलाओं के बीच और कोसी नदी के तट पर स्थित बाबा नीम करोड़ी का यह आश्रम शायद केवल बाबा नीम करोड़ी के द्वारा बनाया गया या बाबा हरिदास के हाथों से मंदिर का निर्माण किया हुआ एक हनुमान मंदिर ही नहीं है। यह तपस्या स्थली है उन महान संतों का जिन्होंने हिमालय को अपना कर्म क्षेत्र चुना था, जिन्होंने सनातन धर्म और अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। यह गर्गाचल है, गर्ग मुनि का यह हिमालय के श्रृंखलाओं का वह क्षेत्र जहाँ गर्ग मुनि ने तपस्या स्थली चुना था और अपने जीवन को साधना में यहाँ पे लीन कर दिया था। इतने महान संतों का यह तपस्या स्थली होने के चलते ही समय दर समय, पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग सारे संत यहाँ पे आए और उन्होंने इसे अपना साधना स्थली के रूप में इसको अपना गृह चुना। सोमवारी बाबा उन्हीं संतों में से एक थे जिन्होंने इस आश्रम को, जो कोसी नदी के तट पर स्थित है और जहाँ पर यह नदी उत्तरवाहिनी हो जाती है, उस तट पर उन्होंने इस बरगद के पेड़ के नीचे, जो सामने बरगद का वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना किया था। और सामने विवेकानंद की तपस्या स्थली दूर में दिख रही है कोसी नदी के तट पर। और बजरंगबली इस काकरी घाट के मंदिर में ऐसे दिव्य प्रतीत होते हैं, मन जो है नाच उठता है। इसी बरगद के पेड़, कहा जाता है यह बरगद का पेड़ 500 वर्ष पुराना है। और सामने भगवान शिव का जो मंदिर है, बाबा कृष्णदास जो कि अमेरिका के एक संत थे, उन्होंने इसे बनाया था और यहीं पर बैठकर वो भजन गाया करते थे, शिव की स्तुति करते थे। मंदिर के इस परिसर में 2 बरगद का प्राचीन वृक्ष है। एक शिव का प्रतीक माना जाता है और एक पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और गर्गाचल के इस स्थान पर, जो काकरी घाट के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ, उसके बगल में ही जब विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर आए थे, तो सोमवारी बाबा के इस तपस्या स्थली के किनारे अगस्त 1890 में वो यहाँ पर आए। शिव को उन्होंने पूजा की इसी मंदिर में, जो सामने मंदिर दिख रहा है। यहाँ उन्होंने शिव की आराधना किया और उसके बाद उस बगल के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और बोले कि इससे सुंदर तपस्या स्थली क्या हो सकता है। और इतना बोलते ही वो समाधि में चले गए। और जैसे ही समाधि से उठे तब बोले कि जीवन और साधना दोनों 2 अलग चीज़ है। और उन्होंने शिव को प्रणाम किया और उसके बाद फिर कसार देवी की तरफ वो चल पड़े। इसी अद्भुत मंदिर में वो यहाँ पर साधना किया करते थे और यहीं पर बैठकर वो जीवन के सूत्रों को सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास करते थे। और इसी हिमालय की यात्रा के बाद विवेकानंद को यह आभास हुआ कि यह जीवन जितने भी बचे हैं उनके, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के उत्थान के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और धर्म की साधना के लिए बना है। और फिर नदी में जाकर वो विधिवत पूजा कर फिर चल पड़े कसार देवी को तरफ। वहाँ पर उन्होंने तपस्या साधना की। भक्त जब इस मंदिर में आता है, ऐसी अद्भुत शांति, ऐसी नीरवता, ऐसी ऊर्जा और मन और चित्त इतना स्थिर हो जाता है कि लगता है कि चारों तरफ सिर्फ शिव हैं, शिव हैं, शिव हैं। और व्यक्ति खुद महसूस करने लगता है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, शिव मैं हूँ, शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ। हर रूप में, हर अंग में, हर जीवन के ढंग में सब तरफ शिव ही व्याप्त हैं। कहते हैं कि सोमवारी बाबा जब यहाँ तपस्या करते थे तो उन्होंने माँ अन्नपूर्णा की
उनको सिद्धि मिली हुई थी। सोमवार को वो भंडारा किया करते थे, इसलिए स्थानीय लोग उन्हें सोमवारी बाबा के नाम से जानने लगे। किसी को पता नहीं है सोमवारी बाबा का असली नाम क्या था, लेकिन अविभाजित भारत के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पिंडल खान नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक सुप्रसिद्ध बैरिस्टर थे अपने ज़माने के। और जीवन और प्रभु की लीला देखिए कि जिस समय काकरी घाट से बाबा बद्रीनाथ की तरफ दर्शन के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया, उन्होंने देह त्याग दिया।